सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैकेनिकल नॉलेज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। फिर से लेके आया हूँ नया टॉपिक। दिस इज कॉल्ड दी टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टू स्ट्रोक इंजन पे हम लोग अभी थोड़ा सा देखने वाले कि हाउ टू स्ट्रोक इंजन वर्क, कैसे टू स्ट्रोक इंजन काम करता है, किस तरीके से काम करता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है। हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझने वाले हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड द इंजन। ये पूरा पार्ट में बात करूँ तो इंजन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हम लोग एज्यूम करते हैं हर एक चीज़ थियोरेटिकल है, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हर एक चीज़ कुछ इस तरीके से होता है, पर एक्चुअल में ऐसा होता है। हम लोग ये ड्राइंग में या फिर डिटेलिंग में इस तरीके से समझते हैं। इंजन का सबसे पहले बात करूँ तो हम लोग कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनलेट नहीं होता है, यहाँ पे होता है करंट। स्पार्क प्लग के करंट देने के लिए यहाँ पे लगे होता है, ये करंट देता है। तो ये जो पार्ट है ये है स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग बाइक पे आप लोग देखे होंगे कभी, अगर आप लोग के पास बाइक है तो आप मेंटेनेंस करने जाते होंगे तो स्पार्क प्लग कुछ इस तरीके से मैं दिखाऊंगा। स्पार्क प्लग कैसा होता है, तो वो एक ब्लैक कलर का होता है, इतने छोटा सा होता है, ठीक है, एक उंगली के बराबर होता है। तो वो स्पार्क प्लग होता है जिससे करंट जब वहाँ से स्पार्क होता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है जो वहाँ पे वो समझ रहे हो ना कि ब्लास्ट करता है। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये एग्जॉस्ट पोर्ट है या एग्जॉस्ट पोर्ट जो बोल रहे हैं, या एग्जॉस्ट गैस जहाँ से निकलती है, तो हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। यही एग्जॉस्ट पोर्ट है और यहाँ से जो निकल रहा है एग्जॉस्ट, पहले समझते हैं कि ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये, ठीक है, ये इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि ये इनलेट पोर्ट है। यहाँ से एयर, ठीक है, अंदर आएगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाएगा। ये डायरेक्ट पोर्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है, ये इनलेट पोर्ट है यहाँ। और अब देखते हैं, ये है हमारा कनेक्टिंग रोड, ठीक है, कनेक्टिंग रोड, ठीक है। और ये है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक बोलो या क्रैंक शाफ्ट बोलो। और दिस इज़ कॉल्ड द पिस्टन। ये है पिस्टन यहाँ पे जो कि काम कर रहा है। अब बात कर रहे हैं, ये जो जगह दिख रही है आप लोगों को गैप, ये है, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र पोर्ट। ये ट्रांसफ़र पोर्ट है, ट्रांसफ़र पोर्ट। अब क्यों ये ट्रांसफ़र पोर्ट है? क्योंकि जब फ्यूल और कंबशन का मिक्सचर जब यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर कैसे जाएगी? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र पोर्ट, इस पोर्ट की मदद से वो एग्जॉस्ट बाहर निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ इसके कंपोनेंट है कि टू स्ट्रोक इंजन में क्या कंपोनेंट होते हैं और किस तरीके से ये हम लोग इसको समझते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अभी वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वर्किंग प्रिंसिपल ये काम कैसे करता है? देखो, सबसे पहले एयर फ्यूल का मिक्सचर इधर से अंदर आता है, एयर प्लस फ्यूल। एयर तो सराउंडिंग से ले रहा है, फ्यूल हम देते हैं इसको, जो हमारे गाड़ी में फ्यूल होता है। अब ये इसके अंदर इंटर हुआ, मान के चलो यहाँ पे एनिमेशन टाइप नहीं है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। अब ये जैसे ही फ्यूल अंदर आया, फ्यूल अंदर आया, अभी पिस्टन क्या करेगा, फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टीडीसी से बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, नीचे आना चालू करेगा। अब जैसे नीचे आएगा तो क्रैंक क्या घूमना चालू करेगा, क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रोड के साथ पिस्टन नीचे आ रहा है। अब जैसे ही नीचे आ रहा है तो क्या करेगा, क्रैंक शाफ्ट घूमना चालू करेगा। घूमेगा तो पिस्टन सक्शन करना चालू, मतलब एयर फ्यूल का रेशियो अंदर आना चालू हो गया है, ठीक है, यहाँ से अंदर आ रहा है। अब जैसे ही अंदर आया तो क्या होगा, अब ये देखो नीचे आया, उसके बाद ये जैसे ही घूमेगा, एक रिवॉल्यूशन करेगा तो ये ऊपर की साइड जाएगा। अब ऊपर की साइड जैसे ही जाएगा तो ये ना, ये बंद हो जाता है, ये वाला इनलेट जो है, इनलेट बंद हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाना चालू करेगा। तो इनलेट जैसे ही ये बंद होगा, कुछ टाइम के लिए बंद होगा,
अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये खुल जाएगा, इधर से तुरंत एयर और फ्यूल का रेशियो मतलब मिक्सचर वापस से इंटर हो चुका रहेगा जब तक कि यहाँ पे ब्लास्ट होगा, यहाँ कंबशन होगा। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब यहाँ पे कंबशन चालू रहेगा। अब जैसे ही कंबशन चालू, यहाँ पे पावर मिल गया, हम लोग को स्ट्रोक मिल गया, पावर मिला जैसे ही, वैसे ही यहाँ से एग्जॉस्ट तुरंत हो जाएगा। पावर ब्लास्ट हुआ तुरंत, यहाँ से सक्शन हो चुका है। अब जैसे ही नीचे आएगा ये वाला पोर्शन बंद हो जाएगा, ये घूम के इधर आएगा, फिर ब्लास्ट होगा। इस तरह से साइकिल चलेगा। मतलब समझ लो इनटेक एंड कंबशन एक साथ हो रहा है, इनटेक प्लस कंबशन एक साथ हो रहा है, और पावर एंड एग्जॉस्ट एक साथ हो रहा है। समझ रहे हो, पावर प्लस एग्जॉस्ट एक साथ हो रहा है। तो ये कहाँ पे करता है, ये 360 डिग्री पे रिवॉल्यूशन पे एक क्रैंकशाफ्ट का रिवॉल्यूशन होता है, तो उसमें पावर ये दे देता है विद इन 2 स्ट्रोक में ही ये अपना पावर को कंप्लीट कर देता है, मतलब साइकिल को कंप्लीट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनटेक एंड कंबशन एक साथ हो रहा है, ठीक है, और दोनों प्रोसेस एक साथ हो जा रहे हैं, और फिर दोनों प्रोसेस पावर एंड एग्जॉस्ट एक साथ हो जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द स्कैवेंजिंग ऑफ इंजन। स्कैवेंजिंग में बोलते हैं जैसे ही इंटर कर रहा है एयर फ्यूल का रेशियो, अब यहाँ एयर इंटर करने के बाद जैसे ही ये इंटर करने से घूम रहा है, क्रैंकशाफ्ट मतलब कनेक्टेड और घूम रहा है, ये ट्रांसफार्मर जैसे ही बाहर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्कैवेंजिंग ऑफ इंजन। इससे ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है इंजन की, अच्छा रहता है इंजन। अगर टाइम टू टाइमली अगर यहाँ पे इग्निशन लैग नहीं हो रहा है, मतलब समझ रहे हो ना कि टाइमली स्पार्क प्लग अपना काम कर रहा है। अब जो स्पार्क प्लग के बारे में मैं बताऊँ तो जैसे ही कंबशन कर रहा है, अब यहाँ फ्यूल एयर का यहाँ पे तो कंबशन होगा, कैसे होगा, जैसे ही फ्यूल और एयर अंदर इधर आया, स्पार्क प्लग का काम है अब यहाँ से इग्नाइट करना, स्पार्किंग देगा, कुछ अमाउंट में स्पार्क करेगा हल्का सा। और पता है हाई कंप्रेस जब एयर फ्यूल अंदर रहेगा और थोड़ी भी चिंगारी अगर लग गई अंदर तो ब्लास्ट तो होगा ही होगा, आग तो लगेगी। तो सिंपली यही चीज़ है कि यहाँ पे ब्लास्ट करने के बाद वो एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद तुरंत नीचे जाता है, ठीक है, ब्लास्ट होने के बाद तुरंत नीचे जाता है। जस्ट थोड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो एक हल्का सा धक्का देता है पिस्टन को, और नीचे की तरफ पिस्टन वापस। तो जैसे ही नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इनटेक वापस चालू, और इनटेक होने के बाद फिर से वो प्रोसेस चालू करता है और ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफर बोर्ड से रिटर्न आता है। तो समझ रहे हो किस तरीके से वर्किंग करता है। दिस इज कॉल्ड दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। और 2 स्ट्रोक इंजन की बात करूँ तो 2 स्ट्रोक इंजन हमारा, जब हम लोग ये देखते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन मोटरसाइकिल्स में लाइट जो व्हीकल होती है, स्कूटर्स, ठीक है, ये सब चीज़ में यूज़ होती है। जो हल्की हल्की गाड़ी होती है, लाइट वेट होता है, इजीली मूवेबल होती है, और आसानी से उसकी मेंटेनेंस भी हो जाती है। तो कंपोनेंट कम लगते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम ही लगेगा एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। अगर 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग अगर देखें तो 4 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। 4 सिलेंडर इंजन होता है, 8 सिलेंडर इंजन होता है, जितने भी है 8 स्ट्रोक इंजन है या फिर 16 सिलेंडर इंजन, हर अलग अलग इंजन है, हम लोग सब देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द 2 स्ट्रोक वर्किंग, हाउ द 2 स्ट्रोक इंजन वर्क्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। और इसमें पोर्ट्स होते हैं, जबकि मैंने बताया कि पोर्ट्स होते हैं और वॉल्स होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। तो ये साइकिल कंप्लीट जल्दी करता है, इसके बेनिफिट्स ये है। लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड या फिर हम बोले इसमें जो हैवी ड्यूटी वर्क के लिए ही काम नहीं होता, इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके स्ट्रोक्स बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन के। 4 स्ट्रोक इंजन में ताकत होती है, और ज़्यादातर ताकत डीजल इंजन में होती है, पेट्रोल इंजन में तो कम होती है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो वहाँ ज़्यादा होता है डीजल इंजन का। तो डीजल इंजन में ज़्यादा ताकत इसलिए होती है। तो समझेंगे वो भी कंप्रेशन रेशियो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा ये कंटेंट किस तरीके से हम लोग समझ रहे थे कि हाउ 2 स्ट्रोक इंजन वर्क्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आएंगे बहुत
अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और मैकेनिकल के स्टूडेंट तो ज़रूर लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करो। चैनल किसी तरह से बंद हो गया था पिछला, तो इस बार अगर हम लोग चल रहे साथ में तो आप लोग चलो साथ में। गाइज़ थोड़ा सा हेल्प, थोड़ी सी सपोर्ट आप लोग की चाहिए, और हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर होगा तो हम फिर से आए हैं इस बार, और इस बार कोई गलती नहीं होगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। दैट्स मीनिंग, यही सब चीज़ है, आप लोग को समझना है, चलना है साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।